आज की क्लास में छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2024 सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ की नदियां एवं अफवाह तंत्र के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में कितनी जल अफवाह तंत्र हैं? छत्तीसगढ़ में 5 जल अफवाह तंत्र हैं। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जल अफवाह तंत्र 5 है, देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पहला जल अफवाह तंत्र है महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा सोन नदी, ब्राह्मणी नदी, पांचवा नर्मदा नदी। सबसे बड़ी अफवाह तंत्र महानदी है छत्तीसगढ़ में, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ई मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐतिहासिक ग्राम ताला मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? तेल नदी देवभोग तहसील में प्रवाहित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है? तो खुर्जा पहाड़ी इब नदी का उद्गम स्थान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर मिनी माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हसदो नदी सिंचाई परियोजना स्थित है। एक्सप्लेन पे हम लोग यहाँ देखेंगे। छत्तीसगढ़ की कोरबा जिले में हसदेव नदी पर हसदो बांध या मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है, जिसका निर्माण 1967 में किया गया था। याद रखिएगा निर्माण 1967 में किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? शिवनाथ नदी है। देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेन। मनियारी नदी का लंबाई 134 किलोमीटर है। शिवनाथ नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है। मनियारी नदी मंदकू द्वीप के समीप शिवनाथ नदी में मिल जाती है, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा नदी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां में से एक है? ऑप्शन बी हसदेव नदी। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। महानदी इनमें से किससे निकलती है? आप लोग आंसर कीजिएगा। ऑप्शन डी सिवाहा श्रृंखला, जो धमतरी जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा इसे भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है। एक्सप्लेन में यहाँ पे देखिएगा, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की गंगा नदी को महानदी के नाम से भी जाना जाता है और जीवन रेखा नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्त, गंगा नदी को महानदी के नाम से भी जाना जाता है और जीवन रेखा के नाम से भी गंगा नदी को और महानदी को जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिवनाथ, पैरी और हसदो किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन सी महानदी के सहायक नदियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से महानदी की सहायक नदी हैं। यही गलती
होता है सबसे। परीक्षा देने जब आप जाएंगे तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और टिक लगाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से महानदी की सहायक नदी नहीं है। नहीं है लिखा हुआ है। कौन सी नहीं है सहायक नदी? महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? अरपा नदी नहीं, अरपा नदी नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के ही टिक लगाइएगा। महानदी का मैदान निम्नलिखित में से विस्तृत है, बताइए। महानदी की मैदान मध्य छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, याद रखिएगा इसे भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिवाहा नगरी धमतरी से उद्गम होता है। महानदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? महानदी मैदान इसका आंसर है। महानदी मैदान भौतिक भाग से छत्तीसगढ़ सर्वाधिक क्षेत्र को घेरता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होती है? शिवनाथ नदी का उद्गम गौड़ी गांव गढ़चिरौली से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिवनाथ नदी का विसर्जन छत्तीसगढ़ में किस प्रसिद्ध स्थल में होता है? शिवनाथ नदी का विसर्जन शिवरीनारायण छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थल में होती है, याद रखिएगा इसे भी। इस राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस राज्य की सबसे लंबी नदी महानदी है। आप लोग इतना याद रखिएगा, इस अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में सबसे बहने वाली लंबी नदी कौन है, तो शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी है बहने वाली नदी, सबसे शिवनाथ नदी है, और सबसे लंबी नदी महानदी है। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है, कौन सी है? राजिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरपा नदी का उद्गम स्थल है, तो अरपा नदी का उद्गम स्थल पेंड्रा है। अरपा नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है, इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई है? तो छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम मैनपाट स्थान से हुई है। मांड नदी का उद्गम मैनपाट से हुआ है, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मांड नदी का उद्गम मैनपाट से हुआ है और मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ही आंसर टिक कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है, तो आरंग शहर स्थित नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हसदो नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्थित है? कोरबा जिला स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रायगढ़ नगर निम्नलिखित नदी के किनारे स्थित है, बताइए। तो रायगढ़ नगर केलो नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हसदेव नदी की लंबाई कितना है? तो हसदेव नदी का लंबाई 176 किलोमीटर है, याद रखिएगा। हसदेव नदी का लंबाई 176 किलोमीटर है।
महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की कुल लंबाई है 858। याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महानदी सतयुग में किस नाम से प्रचलित है? तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आज के वीडियो पे इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो को पसंद आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।